गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बिल्कुल मजे में, बढ़िया, सही तरीके से। आज हम करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। देखो, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का पिछली क्लास में सब खत्म कर लिए थे। इस बार हम करने वाले हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल है, इजी है, छोटा है, लेकिन मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस के अंदर से मार्क्स स्कोर करना काफी इजी हो जाता है। तो चलिए शुरू करें। पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 ईयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर, जिसे हम कहते हैं अन अकेडमी नीट। अन अकेडमी नीट एक इंग्लिश मीडियम चैनल है, यानी कि हिंदी में भी बोला जाता है, इंग्लिश में भी बोला जाता है और इंग्लिश में लिखा जाता है। हमारे साथ जुड़ जाइए आप टेलीग्राम चैनल में t.me/unacademyneet_official एंड t.me/unacademyneet विजय। ये दो टेलीग्राम चैनल हमारे पास हैं, ऑफिशियल एंड नीट विजय। यहां पर ये इंग्लिश का चैनल है और ये हिंदी का चैनल है। तो हमारे पास इंग्लिश और हिंदी के दोनों चैनल आ जाते हैं। unacademy.com/@anup is my पेज ऑन अनअकैडमी, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कम्युनिटी में। और कम्युनिटी में जुड़ने के बाद आपको मिल जाती हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी क्लासेस के बारे में। यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द क्लासेस इन कम्युनिटी। और मैंने अभी की क्लास का लिंक डाला है, नहीं डाला है? नहीं डाला ना अभी की क्लास का? Here we have the link. ठीक है। कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइएगा आप। पिछली क्लास के नोट्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, सारी की सारी क्लासेस के नोट्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहां पर आपको मिल जाती है सारी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द क्लासेस दैट आर टेकिंग प्लेस। मंथन 2.0 का टेस्ट कल होने वाला है, तो इस टेस्ट के साथ आप जरूर जुड़ जाइएगा। ज्वाइन विद अस इन दिस टेस्ट, जो कि आपके लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नीट ग्लोरी 2.0 क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर आपको सारी की सारी 12th क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दिस इज फॉर द 12th क्लास। यू हैव इट, यस। तो आज सुबह के नीट विजय के नोट्स अपलोड हो चुके हैं। नीट ग्लोरी क्रैश कोर्स आप जुड़ सकते हैं हमारे पास। 12th क्लास में आरंभ हमारा 12th क्लास का हिंदी माध्यम का बैच है, जो हमारा चल रहा है। एनविजन बैच 11th क्लास का बैच है। प्लस और आइकॉनिक में से जो मर्जी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों को ज्वाइन करने के बाद आपको सारे के सारे मिल जाता है। यहां पे प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, और आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी प्लानर एंड स्टडी मटेरियल। तो ये सब कुछ आपको आइकॉनिक और प्लस में मिल जाता है। एवी लाइव कोड का यूज कीजिए 10% डिस्काउंट के साथ। यू कैन एक्चुअली ज्वाइन विद अस। 10% डिस्काउंट, और हाँ, बहुत जल्द प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए इट वुड बी बेस्ट दैट यू ज्वाइन राइट नाउ। और इस समय तो चल रही है स्कीम, और स्कीम क्या चल रही है? 3 मंथ्स के साथ 1 मंथ नीट यूजी प्लस एक्सटेंशन और 3 मंथ का सीबीएसई 12th फ्री, एंड देन 12 मंथ के साथ 3 मंथ ऑफ नीट यूजी प्लस एक्सटेंशन और 12 मंथ का सीबीएसई 12th क्लास फ्री। और 24 मंथ, ये सबसे बढ़िया स्कीम है। 3 मंथ्स ऑफ नीट यूजी प्लस एक्सटेंशन है और साथ में 24 मंथ्स का 11th एंड 12th सीबीएसई फ्री है। और एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत अच्छी तरह ले सकते हो आप। प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, तो एवी लाइव कोड यूज करके प्राइसेस राइज से पहले डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर लीजिए। एंड हियर वी हैव द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चन। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है हमारे पास, और चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। Electronic configuration of a transition element X in +3 oxidation state is AR3D5, यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब अगर हम 3D5 की बात करते हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमारे पास जो इसकी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, दैट वुड बी +3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर +3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3D6।
4s2 और 3d64s2 अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, ग्रुप 8 का मेंबर। और अगर ये आयरन है, ग्रुप 8 का मेंबर है, तो क्वाइट ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर इज 26। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ओके, गॉट द आंसर। एटॉमिक नंबर 26, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइक और शेयर जरूर कर दो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2 is 3d9 whereas that of Cu is 3d10. Which of the following is correct? Cu2 is more stable, Cu2 is less stable, Cu1 and Cu2 are equally stable. Stability of Cu1 and Cu2 depends on the nature of copper salts. Rather than nature of copper salt, it mostly depends on the nature of surroundings. जैसे एक्वस मीडियम में ये कॉपर 2+ स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें या फिर हम इसकी बात करें कि हमारे पास कौन सा सॉल्ट है, किस तरीके का है, जैसे कि अगर हम कॉपर आयोडाइड की बात करें तो CuI एग्जिस्ट करता है। अगर फ्लोराइड की बात करें तो CuF2 एग्जिस्ट करता है। So more often I would say that the stability of the copper 1 and copper 2 salts depends on the nature of copper salts. मेरे ख्याल से यहां पर हमने copper 2+ दे रखा है, more stable डिपेंड करता है लेकिन कंडीशन पर। ओके, metallic radii if some transition elements are given, which of these elements will have the highest density? देखो एक बात का ध्यान रखना, across the period atomic mass increases. Atomic mass increases. So unless the size increases drastically, the density would increase. ठीक है? So unless there is a large increase in size, density would increase. ठीक है ना? तो अगर साइज में बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो क्वाइट ऑब्वियसली यहां पर अगर हम बात करते हैं, आयरन इज 126, कॉपर कोबाल्ट इज 125, निकल इज 125, कॉपर इज 128। 128 इज नॉट अ वेरी बिग इंक्रीज इन साइज, सो द डेंसिटी ऑफ कॉपर वुड बी द हाईएस्ट। कहीं किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन इस बारे में? सिंपल है ना, ये समझ में आ रहा है। देखो अक्रॉस द पीरियड मास इंक्रीज होता चला जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। Generally, transition elements form colored salt due to the presence of unpaired electron. Which of the following compounds will be colored in solid state? हम solution की बात नहीं कर रहे, हम solid state की बात कर रहे हैं। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन इज 4d10। ये एक फुल्ली फिल्ड शेल है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा।
Cu2 plus. Now that is a D9 configuration. Quite obviously यहां पे हमें पता चल गया कि this is going to be colored. Zinc की अगर हम बात करते हैं तो Zn2 plus is a D10 configuration. Cu2Cl2 में copper plus है. Copper plus is again a D10 configuration. तो आई थिंक सीधा सीधा हमारे सामने आंसर है ही कि इसमें से कौन सा कलर्ड होगा. कोई कंफ्यूजन किसी को? Quite obviously, copper 2 plus is going to be colored. Is that clear? Species with partially filled D subshell are generally colored. ठीक है. On addition of small amount of KMnO4 to concentrated H2SO4, a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature. Identify the compound from the following. एक सिंपल सी बात है, KMnO4 के अंदर अगर H2SO4 डाला जाए तो ये पर मैंगनिक एसिड का एनहाइड्राइड बन जाता है. यानी कि हमारे पास बन जाता है वी हैव KMnO4 प्लस H2SO4 gives us K2SO4 plus H2O plus Mn2O7. This is परमैंगनिक ऑक्साइड. ठीक है. यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है हमारे पास ग्रीन ऑयली कंपाउंड विच इज हाईली एक्सप्लोसिव. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Mn2O7 is very strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर इसके कंपाउंड इसके आसपास कहीं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया जाए आग लग जाएगी. जैसे कि ये कई बार दिखाते हैं ग्लिसरॉल अगर इसके साथ डाल दिया जाए तो इट इज गोइंग टू एक्चुअली एक्सप्लोड. ठीक है. कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, नेक्स्ट वन. The magnetic nature of the elements depends on the presence of unpaired electron. Perfectly. जितने ज्यादा unpaired electron होंगी magnetic nature उतनी ज्यादा हो जाएगी. Identify the configuration of transition element which shows highest magnetic moment. Highest magnetic moment. अगर हम D7 की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या configuration होगा? चलो हम इसका configuration बना देते हैं और हम यहां ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब फिल हो रहे हैं दे आर गोइंग टू बी फिल्ड सिंगली फर्स्ट. तो यहां पर हमारे पास जब फिलिंग की बात करते हैं तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 7. इट इज गोइंग टू हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. D5 की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 5 अनपेयर्ड. D8 3 4 5 6 7 8 2 unpaired. D2 1 2 2 unpaired. So 5 unpaired will be undoubtedly having the highest magnetic moment. So 3D5 configuration would have the highest magnetic moment. कोई दिक्कत? Any kind of confusion? Anybody? कोई confusion किसी तरीके की बात जो पूछना चाहें आप? Okay, next one. Which of the following oxidation state is common for all lanthanoids? अब अगर हम ऑल लैंथेनॉइड्स की बात करें तो यहां पे हम कैलकुलेशन नहीं करते, हम सीधा सीधा इंफॉर्मेशन देते हैं कि +3 is the most stable and common oxidation state for all lanthanoids. ठीक है. +3. They do show +2 and +4 if they give the stable configuration, but +3 is the most stable and common oxidation state of all lanthanoids. कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? किसी ने कुछ कहना है?
ठीक है स्वप्नदीप, कोई बात नहीं, आ जाओ 5 मिनट में आ जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है सेम स्पीशी undergoing oxidation and reduction. Same species undergoing oxidation and reduction would mean disproportionation. अब यहां पे अगर हम बात करें Cu plus undergoing Cu2 plus and Cu, तो Cu plus ही Cu2 plus में जा रहा है, Cu plus ही Cu में जा रहा है, तो this is a disproportionation reaction. तो this is a disproportionation reaction. MnO4 minus 4H plus MnO4 minus, ये MnO4 2 minus होना चाहिए, MnO4 2 माइनस MnO4 माइनस एंड MnO2, यहां पर भी ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया है। 2 के MnO4 K2 MnO4 MnO2 नहीं, यहां पे दोनों ही रिडक्शन है ये, दिस इज बोथ साइड रिडक्शन ओनली, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, इट मस्ट बी इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। MnO4 माइनस प्लस 3Mn2 प्लस ये एक दूसरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक अलग नाम होता है जहां पे दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हैं और ये है कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज अ कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो फर्स्ट एंड सेकेंड दे बिकम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है, और आप लाइक नहीं कर रहे हो। अशोक सुरदकर कह रहे हैं कि अंडर प्लीज सर डू नॉट अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझे बेटा आप बताइए मुझे। बेटा सात्विक, दोनों का D5 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन मैंगनीज का D5S2 कॉन्फ़िगरेशन है जो क्रोमियम के D5 कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल है। क्रोमियम इज D5S1, तो क्रोमियम में डी साब्शल ज्यादा पार्टिसिपेट कर जाता है एज कंपेयर टू मैंगनीज। सिंपल, ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूं कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा। When KMnO4 solution is added to oxalic acid solution, radicalization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time because, ठीक है, यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे Mn2 plus formed as the product further catalyzes the reaction। तो ये एक ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन बन जाता है जहां पे Mn2 प्लस इस रिएक्शन को फर्दर कैटलाइज करके फास्ट कर देता है। मुझे नहीं पता आपने KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन की है या नहीं की है, लेकिन यदि की है तो आपको यह पता होगा कि KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के टाइट्रेशन में पहले ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन को हीट करना पड़ जाता है, उसके बाद यह रिएक्शन होता है। Which of the following element does not belong to actinoid series? हाँ भाई, एक्टिनॉइड सीरीज को इनमें से कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता? ये क्या गड़बड़ हो गई है थोड़ा सा। Tm is a lanthanoid series element. KMnO4 acts as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ions in acidic solution is. अब देखो हमारे पास है सल्फाइड आयन। अब जब हम इस सल्फाइड आयन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट इट टू कन्वर्ट टू। ठीक है, सल्फाइड आयंस एसिडिक मीडियम के अंदर दे गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फर। तो सल्फर में अगर ये कन्वर्ट हो रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, जबकि MnO4 माइनस में ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है
और 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहां पे 2 है, यहां पे 5 है। तो अगर मान लीजिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो दिस नीड्स टू बी कन्वर्टेड मल्टीप्लाइड बाय 2/5। तो यहां पे 2/5 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस कंज्यूम हो जाएगा। वही बात है ना, 5 इलेक्ट्रॉन 1 मोल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 1/5 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन 2/5 मोल। तो MnO4 माइनस 2/5 मोल कंज्यूम होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? ये पता होना जरूरी हो जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये है कि जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकता है। एक बात का ध्यान रखना, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर बेसिक, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाती है, एम्फोटेरिक नेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जब हम Mn2O7 की बात कर रहे हैं तो Mn2O7 इज प्रॉपरली एसिडिक। इसी तरीके से CrO3 भी प्रॉपरली एसिडिक है। ठीक है, बट जब हम Cr2O3 की बात करते हैं, दैट बिकम्स एम्फोटेरिक। CrO is properly basic and V2O5 turns out to be amphoteric. So that is what we need to know कि किस तरीके से हम इसको एम्फोटेरिक, एसिडिक और बेसिक की बात कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? So V2O5 and Cr2O3 are amphoteric oxide. Gadolinium belongs to 4F series. Atomic number 64. Which of the following is the configuration of gadolinium? ठीक है, तो 64 कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो xenon is 54. xenon itself is 54. तो 54 के बाद हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन के बाद कौन सा फिल होगा? यहां पर हमारे पास xenon के अंदर 5s2 फिल हो चुका है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6s। ठीक है, तो हमारे पास 4f है, हमारे पास 5d है, हमारे पास 6s है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बिफोर डी एफ फिल्स, डी में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब यहां पे 3 होगा तो एफ के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब गैडोलिनियम हैज अ स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोर ऑफ एफ ऑर्बिटल आल्सो। तो ठीक है, यहां पे F7D1S2, नो एक्सेप्शंस। कोई एक्सेप्शन नहीं है यहां पर। तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड कि यहां पे गैडोलिनियम एज एन एक्सेप्शन नहीं पूछा गया है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां पर? कई बार होता है ना कि आपको लगता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो वो एक्सेप्शन होगा तभी पूछा गया, अगर एक्सेप्शन नहीं है तो पूछा क्यों गया? तो यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है फिर भी पूछा गया है। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? चलिए, interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice of metals. Which of the following is not the characteristic property of interstitial compounds? अब interstitial compound में पहली प्रॉपर्टी, दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव द सेम मेटेलिक लस्टर, स्लाइटली लोअर और हायर डेंसिटी, डेंसिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सेम है। और यहां पर प्रॉपर आयनिक बॉन्ड, कोई बॉन्ड एज सच बना हुआ नहीं है, ट्रैपिंग है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल्स, आई थिंक दैट इज राइट। दे आर वेरी हार्ड, ये भी सही है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये भी सही है। लेकिन दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है। I don't think so. They are chemically very reactive. Yes, they do act as catalysts. Sometimes they act as catalyst and adsorption हम use कर सकते हैं, but that's not a necessity. ठीक है, चलिए next. The magnetic moment is associated with the spin angular momentum and orbital angular momentum. ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट नहीं करते, वो मेजर ही होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज अंडर रूट n ब्रैकेट n प्लस 2। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन्स। अब n क्या है?
number of unpaired electrons. ठीक है, n is number of unpaired electrons. कोई डाउट? Any confusions? अब यहां पे अगर हम बात करें Cr3+ की, तो Cr3+ has 3 unpaired electrons. तो Cr3+ के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. द मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन की बात करें. KMnO4 acts as an oxidizing agent in alkaline medium where alkaline KMnO4 is treated with Ki. Iodide ion is oxidized to. ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी में जो लिखा है वो आपको आंसर देना है. इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा सीधा लॉजिक नहीं लगाना, आपको सीधा सीधा रट्टा आंसर देना है कि ये बनता है, ये ऑब्जर्व फैक्ट है, एंड दैट्स IO3 माइनस आयोडेट इज फॉर्म्ड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज. अब ये नॉट करेक्ट को कई बार लोग भूल जाते हैं, हमेशा करेक्ट मार्क कर देते हैं, नॉट को याद नहीं रख पाते. ओके, कोई बहुत ज्यादा भाव खा रहा है. ओके, नॉट करेक्ट. कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स. यही स्टेटमेंट गलत हो गई है, क्योंकि कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स. इन दिस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. बनाती हैं. Mn3+ and CO3+ are oxidizing agents in aqueous solution. Yes, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. Ti2+ and Cr2+ are reducing agent in aqueous solution. ये भी बिल्कुल सही है. टाइटेनियम 4+ में जाना चाहता है, क्रोमियम 3+ में जाना चाहता है. तो the species which are themselves trying to get oxidized, they are good reducing agents. Okay. When acidified K2Cr2O7 solution is added to SN2+ salts, then SN2+ changes to. अब एक बात, सीधी सी बात है, SN2+ चाहे किसी में भी हो, SN2+ will always get converted into SN4+. Because SN4+ is more stable, and SN2+ actually is a reducing agent. ठीक है. It acts as a reducing agent क्योंकि SN2+ SN4+ में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है. Any problems? Highest oxidation state of manganese in fluoride is +4 Mn4, but highest oxidation state in oxides is +7 Mn2O7. बेटा उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. तो मैंगनीज को अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. तो यहां पर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. स्टेटमेंट सही है. आपसे ये नहीं पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपसे ये पूछा गया कि इन स्टेटमेंट में से सही रीजन कौन सा है. विच ऑफ देम इज द करेक्ट रीजन, not the correct statement. Is that okay? Fluorine is more electronegative than oxygen. Statement सही है. Fluorine does not possess d orbitals. ये statement भी सही है. Fluorine stabilizes lower oxidation state. ये statement गलत है. Fluorine actually stabilizes a higher oxidation state. But in covalent compounds, fluorine can form single bond only, while oxygen forms the double bond, and it can accept
electron pair through coordinate bond, so does not need the electron to be unpaired. समझे? So that is the most important reason why oxygen is able to get the highest oxidation state, although fluorine is the most electronegative element. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा. कोई कंफ्यूजन किसी ने? एक मिनट, क्या कह रहा है कोई? कोई हमारे लिए कुछ कह रहा है. जसवीर सिंह कह रहे हैं सर, फर्स्ट क्लियर आईआईटी देन गिव कोचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट थिंग इज, बेटा मैं आईआईटी की कोचिंग नहीं दे रहा हूं. ओके, क्लियर? आई एम नॉट गिविंग आईआईटी कोचिंग. ठीक है, आई एम गिविंग नीट कोचिंग, पहली चीज. दूसरी चीज, आई एम एन एमएससी. ठीक है, यानी कि मैंने किसी भी 12th पास स्टूडेंट से 5 साल ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ी है, एंड आई एम मोर क्वालिफाइड टू टीचिंग, स्पेसिफिकली टीचिंग. ठीक है, ओके, क्लियर? तो बेटा जितने भी टीचर्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टीच यू क्योंकि मैंने आईआईटी क्लियर नहीं किया है, तो देर आर सो मैनी टीचर्स जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया है, आप उनसे पढ़ सकते हैं. ठीक है ना? ओके, मैं एक एमएससी हूं, दैट इज द वेरी फैक्ट. ठीक है भाई, देखो अगर आपको आईआईटी के टीचर से ही पढ़ना है तो आप, ऑफ कोर्स आपके पास चॉइस है. ऑनलाइन की सबसे बड़ी फायदा तो यही है ना कि आपको जिस टीचर से अच्छा लगता है, आपको जिस टीचर से पसंद आता है, आप उससे पढ़ सकते हैं. So if you feel that being an IITian is the only criteria to be a teacher, all yours. ठीक है, आप पढ़ सकते हैं. चलिए भाई, मैं एक एमएससी हूं. आई नीड टू बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट एन आईआईटीएन. मैंने बहुत सारे आईआईटीएन को पढ़ाया है, बट मैं आईआईटीएन नहीं हूं. ओके, चलिए अब अगला देखें क्वेश्चन. Although zirconium belongs to 4D transition series and hafnium to 5D transition series, even then they show similar physical and chemical properties. उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि obviously they belong to the same group of periodic table, ये सही है. They have the same number of electrons, ये गलत है. They both belong to the D block, ये सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है. रीजन ये है कि इन दोनों का एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है, जिसका रीजन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, इज इट क्लियर? अक्षय ठाकुर बेटा प्लीज आप किसी को भी रिप्लाई मत कीजिए. एवरीबॉडी इज देयर ओन, यू कैन नॉट चेंज एनीवन, यू डोंट नीड टू चेंज एनीवन. ठीक है, आप सिर्फ अपना ध्यान रखो, और अगर कहीं आपको कोई डिस्टर्ब करता है उसे ब्लॉक कर दो. आई एम नॉट ब्लॉकिंग एनीबडी एट दिस मोमेंट, मैंने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया है. ठीक है जी, थैंक यू मुस्कान. थैंक यू लोन हारून. ठीक है बेटा, देखो ऑनलाइन की बात यह है कि ऑनलाइन के अंदर आपको जो पसंद आता है आप उनसे पढ़िए. ठीक है, यू हैव द एब्सोल्यूट फ्रीडम. ठीक है, बट हाँ मैं आपको यह एश्योर कर सकता हूं कि आई विल नॉट टीच यू एनीथिंग रॉन्ग. ये मैं एश्योर कर सकता हूं. 24 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है. अभी तक किसी ने मुझे यह ब्लेम नहीं किया है कि आपने गलत पढ़ाया. ठीक है, ओके फाइन, चलिए आगे बढ़े. Why HCl is not used to make the medium acidic in the oxidation reaction of KMnO4 and acidic medium? एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि KMnO4 is strong enough oxidizing
agent. KMNO4 is strong enough oxidizing agent to oxidize HCl to Cl2. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो HCl के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा तो टाइट्रेशन में हम मेजर क्या करेंगे? वी वोंट बी एबल टू मेजर इट. थैंक यू स्वप्नदीप आलोक. ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको. चलिए अगला क्वेश्चन देखें. चलिए अब यहां पे हमारे पास मल्टीपल करेक्ट आंसर्स आ गए हैं. Generally, transition elements and their salts are colored due to the presence of unpaired electrons in metal ions. ठीक है, which of the following compounds are colored? देखो यहां पर ये एक बहुत ही मिसलीडिंग क्वेश्चन है, रियली मिसलीडिंग क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज अ मिसलीडिंग क्वेश्चन. यहां पर आपको जो हिंट दे रखा है ना, ये गलत है, क्योंकि यहां पर जो स्पीशी कलर्ड हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं है. ठीक है, अब जैसे KMNO4 इज कलर्ड, बट इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. D10 कॉन्फ़िगरेशन, ये D0 कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. यहां पे DD ट्रांजिशन नहीं होता, यहां पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है. सीरियम SO4 ट्वाइस, सीरियम 4+. सीरियम 4+ इज कलर्ड, लेकिन इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. इट इज कलर्ड बट डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट कलर्ड. ये सीरियम 4+ है. अब यहां पर इन्होंने जानबूझ के एक मिसलीडिंग हिंट देकर आपको फंसाने की कोशिश की है. ये दोनों कलर्ड नहीं है. समझे? तो ये बात का ध्यान रखना, ये मिसलीडिंग हिंट, हिंट गलत नहीं है लेकिन यहां पर मिसलीडिंग है. आप यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढते रह जाएंगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में भी नहीं है. ओके. Transition elements show magnetic moment due to spin and orbital motion of electron. Which of the following metal ions have the almost the same spin only magnetic moment? यानी कि same number of unpaired electron. Same number of unpaired electrons. Is that clear? Cobalt 2+, D7, 3 unpaired. Chromium 2+, chromium 2+. Chromium 2+ is a D4, 4 unpaired. Mn2+, D5, 5 unpaired. Chromium 3+, D3, 3 unpaired. So I believe cobalt 2+ and chromium 3+ are going to have the same spin only magnetic moment. ठीक है, तो हमारे पास 1 and 4 ऑप्शन हो जाएगा, एंड दैट्स 1 and 4. कोई दिक्कत? किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए. In form of dichromate, Cr is strong oxidizing in an acidic medium, but MO6 not, because ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत आराम से डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज down the group stability of higher oxidation state increases. ठीक है, down the group stability of higher oxidation state increases. कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम?
तो यहां पर हमारे पास आएगा दिस इज मोर स्टेबल, ये तो है ही है, और क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5 मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आर मोर स्टेबल। आंसर इज 2 एंड 3। कोई दिक्कत किसी को? और इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं, n-1 d और ns के बीच में एनर्जी गैप कम हो जाता है, तो d ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनॉइड शो ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7, यानी कि +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स के अंदर 5F सबशेल participates in bonding। ठीक है, एक्टिनॉइड्स के अंदर 5F सबशेल participates in bonding। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? एंड दैट्स अ फैक्ट, सिंपल सा। प्लूटोनियम एंड नेपच्यूनियम, दे आर एबल टू शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। यूरेनियम +6 तक दिखा देता है, UF6। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ actinides is this given: which of the following actinoids have one electron in 6d orbital? 6d में एक इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो ये तो हमें पता चल जाएगा ना कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। यूरेनियम और नेपच्यूनियम के अंदर डी में एक इलेक्ट्रॉन है। Which of the lanthanoids show +2 oxidation state besides the characteristic oxidation state of +3 of lanthanoids which has F7 or F14 oxidation state in of F7, F or F14 configuration in +2 oxidation state। ठीक है, that is europium and ytterbium। Clear? Which of the following ions show higher spin only magnetic moment? Higher spin only magnetic moment, more number of unpaired electrons, more number of unpaired electrons, तो higher spin only magnetic moment value आ जाएगी। ठीक है, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन? यहां पे अगर हम टाइटेनियम 3+ की बात करें तो टाइटेनियम 3+ हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंगनीज 2 हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Fe2+ हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट 3+ हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाईएस्ट की बात करेंगे तो मैंगनीज, एक मिनट, कोबाल्ट 3+ 6 होता है, D6 तो 4 अनपेयर्ड है ना। Fe2+ में भी 4 अनपेयर्ड होंगे, मैंगनीज 2+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Titanium 3+ has only one unpaired electron। ये Fe2+ नहीं, Fe3+ होना चाहिए, तब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इट शुड हैव बीन Fe3+। शायद मैंने गलती से गलत मिस्टेक कर दी है, तो यहां पे Fe3+ होगा। Is it clear? Mn2+ and Fe3+ are going to have D5 configuration, 5 unpaired electron। Transition elements form binary compounds with halogens. Which of the following elements will form MF3 type of compounds? Trifluoride, क्रोमियम बना देगा
कोबाल्ट बना देगा, कॉपर नहीं बनाएगा, निकल डज नॉट। तो यहां पे क्रोमियम एंड कोबाल्ट दे आर गोइंग टू शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट द मोस्ट इजीली। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को? लाइक करते जा रहे हो ना, जल्दी जल्दी लाइक करो भाई। ठीक है। Which of the following will not act as oxidizing agent? मतलब कि which of these is going to be stable? अभी अभी हमने किया था कि down the group the stability of the higher oxidation state increases। ये stable है, ये stable है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, 2 और 3 आंसर है हमारे पास बी। कोई डाउट किसी को, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? Although +3 is the characteristic oxidation state for lanthanide, but cerium also shows +4 oxidation state because +4 has stable F7, F7 नहीं, sorry, F0 arrangement। ठीक है, +4 has stable F0 arrangement। Is that clear? Why does copper not replace hydrogen from acid? और उसका सीधा सीधा रीजन ये है, copper has a positive reduction potential। Cu2 plus has a positive reduction potential due to high second ionization energy। ठीक है, तो इस वजह से वो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर पाता, इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, why E0 values of manganese, nickel and zinc are more negative than expected? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि Mn हैज लो, मैंगनीज और जिंक दोनों की अगर हम बात करें, दे हैव लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और अगर हम निकल की बात करें तो निकल 2+ इज मच मोर स्टेबल। इज इट क्लियर? वाई फर्स्ट आयनिशन ऑफ क्रोमियम इज लेस देन दैट ऑफ जिंक? क्योंकि क्रोमियम हैज अ S1 कॉन्फ़िगरेशन, जबकि जिंक का S2 कॉन्फ़िगरेशन। एंड फर्दर, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिंक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रोमियम से ज्यादा है। अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो ये तो एक कॉन्फ़िगरेशन की तो बात है ये, लेकिन क्रोमियम जिंक से बहुत दूर है। ठीक है, फर्दर जिंक हैज मच हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये कोई एडजेसेंट एलिमेंट थोड़ी ना है। हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव हाई metallic bond strength due to participation of N-1 d subshell electron pairs।
ठीक है। When Cu2 plus ions is treated with Ki, ये Cu2 plus किससे रिएक्ट करेगा यार? I माइनस से रिएक्ट करके ये Cu प्लस बना देता है और I2 बना देता है. Now that white precipitate is Cu plus reacting with I minus to give Cui. That is the white precipitate which is formed. Out of Cu2, Cl2 and CuCl2 which is more stable and why? अब यहां पे ना ये डाइसी हो जाता है कि सॉल्यूशन की बात कर रहे हो या सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हो. सॉलिड स्टेट में Cu2Cl2 हो जाता है और एक्वस में CuCl2 हो जाता है. दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन. ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये घुमावदार क्वेश्चन बन जाता है. द ब्राउन कंपाउंड ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज का ब्राउन कंपाउंड इज MnO2. जब ये HCl से ट्रीट होता है तो दिस प्रोड्यूसेस Cl2. दैट इज द गैस. ठीक है. ये Cl2 NH3 के साथ रिएक्ट करके NCl3 बना देता है विच इज एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड. ठीक है. फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन जो है दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ये बात समझ में आ रही है ना आप सबको? ठीक है. This has orbital magnetic moment. तो यहां पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे वर्क कर रहा है. Ionization enthalpy of cerium, promethium and neodymium are higher than thorium and uranium. Why? Down the group. Ionization energy decreases. इसमें सोचने वाली बात क्या है? ऊपर लैंथेनॉइड है और दूसरा एक्टिनॉइड है. ठीक है. उसका सीधा सीधा रीजन ये है ऑलमोस्ट सेम साइज, सो वेरी सिमिलर. फिजिकल and chemical properties. Stable F0 configuration. ठीक है. Explain why does color of KMnO4 disappear when oxalic acid is added to its solution in acidic medium? Because MnO4 minus gets converted to Mn2 plus. ठीक है. चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है MnO4 माइनस के अंदर और Mn2 प्लस के अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं होता. अभी हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन अभी हम वो सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में 3:15 बजे. हमारी प्लस की क्लास है, उसमें मिलते हैं. और फिर अब नया कोर्स भी शुरू होने वाला है, तो वील मीट. ठीक है. ये मैं पूरा का पूरा पेपर अपलोड कर रहा हूं, इसलिए आपको जो भी क्वेश्चंस हैं ये दोबारा आप कर सकते हैं. ओपन हाउस सेशन हमारा कभी कभी होता है जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है. जब आप कहते हैं ओपन हाउस सेशन लगाने के लिए तो हम ओपन हाउस सेशन लगा लेते हैं. लेकिन मॉर्निंग में आज हमने लगाया था, कुछ लोगों ने अपने सवाल भी पूछे, तो आई प्रेफर टू हैव इट इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग वाली इस क्लास के बाद ओपन हाउस सेशन हम कर सकते हैं. तो ओपन हाउस सेशन में है, यू कैन स्टडी विद आवर टीचर्स एंड यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स. तो आपने सारे के सारे डाउट्स पूछ सकते हैं. प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए. लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी, वैलिड ऑन
प्लस सब्सक्रिप्शन, यहां पर हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ के साथ 1 मंथ एक्सटेंशन और 3 मंथ का सीबीएसई, 12 मंथ के साथ 3 मंथ एक्सटेंशन और 12 मंथ का सीबीएसई फ्री, 24 मंथ के साथ 3 मंथ एंड 24 मंथ्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th सीबीएसई फ्री। तो इस समय बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है। नियर अबाउट आपको जो 10% डिस्काउंट मिल रहा है, उस 10% डिस्काउंट के साथ यू आर गेटिंग ह्यूज एडिशनल डिस्काउंट एज वेल। नियर अबाउट आपको ये कॉस्ट सिर्फ 50% पड़ रही है, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, 50 से भी कम पड़ रही है। इनफैक्ट 10% डिस्काउंट तो और मिल ही रहा है। प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। एवी लाइव कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट एंड दी स्कीम्स के साथ जुड़ जाइए। अनअकैडमी नीट अंडरस्कोर ऑफिशियल एंड अनअकैडमी नीट विजय, दीज आर आवर टेलीग्राम चैनल्स। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए unacademy.com। यहां पर आप हमारे साथ कम्युनिटी में जुड़ जाइए। यहां पर आपको मिल रहे हैं सारे के सारे इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स। अभी की क्लास के नोट्स भी आपको यही कम्युनिटी में मिल जाएंगे। जस्ट फॉलो एंड लाइक एंड शेयर। ठीक है। मंथन का पेपर है कल दिन में। ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नीट ग्लोरी 2.0 क्रैश कोर्स फॉर नीट यूजी 2022 मार्च 23 को शुरू हो चुका है, चल रहा है। आरंभ बैच भी हमारा चल रहा है, रीस्टार्ट होने वाला है। एडमिशन बैच हमारा है। यूज द कोड एवी लाइव एंड ज्वाइन विद अस। ठीक है ना। क्लियर। निपुण बैच कल से शुरू होने वाला है और लक्ष्य बैच भी कल से शुरू होने वाला है। तो ये सारे के सारे बैचेस है जो शुरू होने वाले हैं। ओके, ग्रेट। Unacademy, ask a doubt. You can post 3 doubts at a go and get the information. इसकी इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। Unacademy ब्राउज द सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक अलग फीचर है। इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी के साथ जरूर जुड़ जाइए। ये तो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशन सेट्स, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाता है। 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है Unacademy आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। So you just join with us. Unacademy Masters PYQ, just enroll. 2015 year topic wise tests है यहाँ पर। Unlock the doors to your NEET UG 2022, 23, 24 exam preparation and subscribe to the plan that suits you. ULite test series or question bank. Join with us. NEET 2022 test series, NEET 2023 test series, ये है ULite प्लस और आइकॉनिक प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस है। आइकॉनिक के अंदर ये सब तो है ही है, साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर एंड स्टडी मटेरियल भी है। तो एवी लाइव कोड का यूज कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अब से थोड़ी देर के बाद ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।